गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मेरा ये वीडियो सीरीज़ फॉलो कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था हमारे इंग्लिश के कोर्स में प्रेजेंट टेंस का कंटिन्यूअस वाला जो पार्ट होता है वो मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आपको वो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ में डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं उस डाउट को क्लियर कर सकूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहेंगे तो मैं उसके लिए एक नया वीडियो भी बना सकती हूँ सिर्फ डाउट क्लियरेंस के लिए। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब जो प्रेजेंट टेंस का तीसरा पार्ट होता है। जैसे कि मैंने आपको उस दिन बताया था कि मैं उसको लिखूंगी क्योंकि हमारा प्रेजेंट टेंस जो है वो पहला टेंस था और सी उसका थर्ड पार्ट है, तो मैं इसको 1C लिखूंगी और मैं इसको नाम लिखूंगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका मैं एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा देती हूँ। इस टेंस में कार्य का पास्ट में, पास्ट मतलब भूतकाल में, शुरू होना तथा भूतकाल में ही पूरा होना बताया जाता है। जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं खाना खा चुकी हूँ, तो खाना खा चुकी हूँ मतलब मैं अभी खाना खाना स्टार्ट भी कर चुकी हूँ और ख़त्म भी कर चुकी हूँ। तो वो ऐसा हुआ कि भूतकाल में ही मेरा काम शुरू भी हुआ और भूतकाल में ही ख़त्म हो चुका है। लेकिन क्योंकि मैं इसको ये बोल रही हूँ कि खाना खा चुकी हूँ या खाना खा चुका हूँ, मतलब मैं इसमें प्रेजेंट टेंस की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं है वर्ड यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए ये हमारा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान मैं आपको बता देती हूँ। पहचान आप कैसे करोगे, चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं। तो ऐसे आप इसको पहचान सकते हो कि कौन सा ये जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि नहीं। अब आगे मैं बताती हूँ इसके कुछ रूल्स। इसका रूल नंबर 1 बताती हूँ मैं। रूल 1 में है पहला, एक वचन के साथ यदि कर्ता, कर्ता मतलब नाउन, एक वचन है, एक वचन में है, तो नाउन के बाद हैज लगता है, HAS, हैज लगता है। दूसरा, यदि कर्ता बहुवचन में, तो नाउन के साथ, नाउन या प्रोनाउन भी हम बोल सकते हैं क्योंकि ही, शी, इट, आई, यू ये जो होता है ये नाउन के बदले यूज होता है, तो यहाँ पे नाउन की जगह आप प्रोनाउन भी यूज कर सकते हो। नाउन के साथ हैव लगता है। लेकिन एक चीज याद रखना है कि जब भी मैं बहुवचन की बात करती हूँ तो मैं किसकी बात करती हूँ, या तो मैं वी यूज करूंगी हम के लिए, या तो मैं वे यूज करूंगी दे यूज करूंगी वे के लिए। लेकिन जो यू होता है, यू जो होता है वो एक वचन है, मतलब अगर मैं किसी एक सिंगल पर्सन की बात कर रही हूँ, तुम खाना खा लिए या तुम खाना खा चुके हो, तो मैं उसमें एक वचन की बात कर रही हूँ। तो वैसे केसेस में भी आपको यू के साथ, मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे, यू के साथ, यू एक वचन है लेकिन कभी भी उसके साथ हैज नहीं लगेगा, यू के साथ हमेशा हैव लगेगा। यू के साथ
सब लिख लेना ताकि आपको याद रहेगा। और मेन चीज ये है इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो नया है कि इसमें क्रिया का या वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। थर्ड फॉर्म यूज होता है। ये हो गया। अब इसका मैं आगे और रूल 1 को एक्सटेंड करती हूँ, इसके एग्जांपल्स को बताती हूँ आपको। आइए आगे बढ़ते हैं। इसका जो रूल 1 है उसमें हम ये बोल सकते हैं कि मैं इसमें नाउन या प्रोनाउन भी हो सकता है ना, याद रखिएगा। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार नाउन यूज होता है, कई बार प्रोनाउन यूज होता है। नाउन प्लस हैव या हैज, ये बनाने का रूल है जिससे आपको समझ में आएगा कि सेंटेंस कैसे बनाना है। प्लस V3, जब भी मैं V3 या V2 या V1 लिखूं इसका मतलब आपको ये समझना है कि वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा। तो अगर मैं V3 लिखी हूं मतलब इसमें क्रिया का तीसरा रूप या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा। तो V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब आपको ऑब्जेक्ट में दिमाग नहीं लगाना है, ऑब्जेक्ट मतलब अदर्स, जो की चीज हमारा लिखना बच गया है वो हमारे ऑब्जेक्ट में आता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम आते हैं, मैं कुछ इसमें ये भी बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ हैव लगेगा और कहाँ कहाँ हैज लगेगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हैव जो है वो किसके साथ लगता है? यू, दे, आई या वी। और हैज क्योंकि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव या हैज लगाना ही है, इसलिए ये पता होना बहुत जरूरी है कि कहाँ पे हैव लगेगा कहाँ पे हैज लगेगा। इसलिए मैं ये बता रही हूँ। ही, शी और इट, ही, शी, इट के साथ हैज लगता है, बाकी के साथ हैव लगता है। मोस्टली इतने प्रोनाउंस होते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। अब मैं आती हूँ रूल 1 के एग्जाम्पल की तरफ। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मैं पहला एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ। वह, जैसे मेरे को बोलना है हिंदी में, वह जा चुकी है, वह जा चुकी, तो मैं इसको इंग्लिश में कैसे बोलूंगी? वह मतलब अगर मैं चुकी है बोल रही हूँ इसका मतलब ये है कि मैं किसी फीमेल की बात कर रही हूँ। तो अगर मैं फीमेल की बात कर रही हूँ तो मैं वह की जगह क्या लिखूंगी? शी, क्योंकि मैंने बताया था ही जो है वो मेल के लिए यूज होता है और शी जो है वो फीमेल के लिए यूज होता है। तो सबसे पहले मेरे रूल के हिसाब से मैं नाउन या प्रोनाउन लिखूंगी शी, प्लस मैंने क्या बताया कि शी के साथ क्या लगता है? हैज। तो ये हो गया शी हैज। प्लस नेक्स्ट क्या है हमारा? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब गो, वेंट, गॉन होता है। गो जाने को हम इंग्लिश में गो बोलते हैं, गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। तो मैं बोलूंगी शी हैज गॉन, मतलब वह जा चुकी है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, शी हैज गॉन। तो ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। अगर मैं इसमें ये लिखा रहता कि वह जा चुकी है की जगह मैं बोलती वह रायपुर जा चुकी है, तो मैं क्या करती? शी हैज गॉन पूरा लिखा था टू रायपुर, मतलब जो भी बाकी बचा हुआ जो भी ऑब्जेक्ट रहता है वो आपका लास्ट में आ जाता है। लेकिन क्योंकि इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था, इसमें सिर्फ ये क्रिया को बता रहा है, तो हम इसमें सिर्फ इतनी चीजें लिखेंगे। आगे मैं और एग्जाम्पल लेती हूँ। ये फर्स्ट हुआ आपका। दूसरा है वे जा चुके हैं। अगर मैं बोलती हूँ, अभी मैंने सिर्फ इसके पहले मैंने जो एग्जाम्पल लिया था वो एक वचन के लिए था। अगर मैं बोलती हूँ वे जा चुके हैं, तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगी? दे हैव गॉन। दे, क्योंकि वे के लिए हम दे यूज करते हैं। दे हम कहाँ यूज, दे के साथ क्या यूज करेंगे? हैव या हैज? हैव यूज करेंगे। तो दे हैव, उसके बाद जा चुके हैं। जा चुके हैं मतलब जाना, जाना को इंग्लिश में बोलते हैं वेंट, और सॉरी गो, और गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, जो कि मैंने आपको बताया कि इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है। तो दे हैव गॉन। फुल स्टॉप जरूर लगाना है। अगर हिंदी में आप पूर्ण विराम लगाते हो तो इंग्लिश में आपको ये डॉट लगा के फुल स्टॉप जरूर लगाना है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। अब एक आध एग्जाम्पल और ले लेती हूँ, जैसे कि मैंने अपना पाठ
याद कर लिया है, ये थोड़ा अलग है इसलिए बता रही हूँ, याद कर लिया है। अब आप जैसे ही लंबा वाक्य देखोगे आपको लगेगा अरे मैं बना पाऊंगी कि नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल आपको प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो मैंने का मतलब क्या होता है, मैं अपने लिए बात कर रही हूँ, मतलब मैं क्या लिखूंगी, आई। अब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, हैव या हैज। आई के साथ मैंने बोला हैव, तो आई के साथ मैं लगा दूंगी हैव। उसके बाद क्या लिखना है, क्या कर रहे हैं, वर्ब क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है। इसमें पाठ याद करना है या सीखने का मतलब इंग्लिश में उसको बोलते हैं लर्न करना। तो लर्न का थर्ड फॉर्म होता है लर्नड, LEARNT, लर्नड। तो मैं इसको लिखूंगी आई हैव लर्नड, LEARNT, माई लेसन। पाठ मतलब लेसन, तो ये इसको मैं ऐसे लिखूंगी, आई हैव लर्नड माई लेसन। ये हो गया आपका, सॉरी, ये हो गया आपका एग्जाम्पल। तो ऐसे करके आपको सेंटेंस बनाना है। जब आप सेंटेंस बनाना चालू करोगे तो हो सकता है आपको टफ लगे ये चीजें, लेकिन इतना भी टफ नहीं है, आपको सिंपल प्रोसीजर को फॉलो करना है, ये अपने आप बन जाएगा। एक चीज और, अभी आप ये टेंस वाइज याद कर रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि हाँ ये मुझसे बन जाएगा, लेकिन जब आप नॉर्मल डेज में जब इंग्लिश बोलना चाहोगे तब आपको ये लगेगा कि क्या मुझे तुरंत कैसे पता चलेगा कि ये कौन से टेंस में है। तो इसके लिए ये जरूरी है याद रखना, जो मैं आपको पहचान लिखवाती हूँ कि कैसे आपको कौन से टेंस में है ये पहचान आएगा, ये आपको तुरंत याद करना है। जैसे आप बोल रहे हो कि मैं खा रही हूँ, तो जब तक आपको ये पता नहीं रहेगा कि मैं खा रही हूँ कौन सा टेंस है, आप उसके रूल को अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो डेली आप रिविजन करो तब आपको याद रहेगा। अब मैं आगे इसके जो रूल 1, अभी तक मैंने रूल 1 बताया था पास्ट परफेक्ट का, अब मैं इसका रूल, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट का, अब मैं इसका रूल 2 और 3 बताती हूँ आपको। आइए प्रेजेंट परफेक्ट का रूल 2 डिस्कस करते हैं। रूल 2, नकारात्मक वाक्य के लिए, नकारात्मक वाक्य के लिए नॉट को हैव या हैज के बाद लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल बता रही हूं, वे गांव नहीं पहुंचे, वे गांव नहीं पहुंचे। अब आप ये बोलोगे कि मेरे को ये कैसे समझ में आएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि ये हम नहीं पहुंचे हैं भी बोल सकते हैं हम इसको, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम जनरली वे गांव नहीं पहुंचे हैं ऐसा भी बोलते हैं, और हम इसको वे गांव नहीं पहुंचे ये भी बोल सकते हैं। अब अगर मैं ये बोलती हूँ कि वे गांव नहीं पहुंचे हैं, मतलब ये तो कंफर्म है कि मैं वर्तमान काल की बात कर रही हूँ, मतलब प्रेजेंट टेंस की। अब मैंने आपको बताया कि इसकी पहचान ये है कि ये पहले ही शुरू होके पहले ही खत्म हो चुका है, मतलब वे गांव के लिए पहले ही निकल चुके हैं और पहले ही पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे जो भी, लेकिन वो निकल चुके हैं। तो वे गांव नहीं पहुंचे मतलब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे। अब मैं क्या बताई थी, दे के साथ क्या लगता है, हैव। तो क्योंकि ये नकारात्मक वाक्य है, नहीं यूज हो रहा है, इसलिए इसमें लिखेंगे दे हैव नॉट, हैव के साथ नॉट लग जाएगा। रीच्ड, थर्ड फॉर्म मैं बोली थी लिखते हैं इसमें, तो पहुंचने को हम बोलते हैं इंग्लिश में रीच। तो रीच टू विलेज, टू के साथ हमेशा वो पर्टिकुलर किसी गांव की बात करें इसलिए द जरूरी है लगाना। दे हैव नॉट रीच्ड टू द विलेज या रीच्ड द विलेज, ऐसा भी आप बोल सकते हो, लेकिन टू भी लिखोगे तो गलत नहीं है। दूसरा एग्जांपल बताती हूँ नकारात्मक वाक्य का, श्याम का भाई नहीं
सोया, नहीं खाया है, मैं बोलती हूँ अगर नहीं खाया है, मतलब श्याम का भाई नहीं खाया, मतलब वो प्रेजेंट टेंस है यूज हुआ, मतलब मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, ठीक है। और अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं हूँ, मतलब मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हूँ। तो श्याम का भाई नहीं खाया है, इसका क्या मतलब है, इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, श्याम का भाई। जब भी हम किसी के जैसे हम बोलते हैं सृष्टि का या किसी के हम बात करते हैं, तो हम इसको हमेशा ऐसे लिखते हैं, श्याम मैं पहले लिखूंगी श्याम, और अगर मैं उसका कुछ बोलना चाह रही हूँ तो मैं ऐसे एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाऊंगी, तो ये हो गया श्याम्स। श्याम्स का भाई मतलब ब्रदर, हैज नॉट ईटन, ईटन थर्ड फॉर्म है ईट का, ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ रूल 2। मतलब अगर नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना है तो ये रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसको मैं आप रूल के लिए ऐसा भी लिख सकते हो, नाउन प्लस हैव और हैज प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट या फिर अदर जो भी बचा है लिखने के लिए वो आप इसमें लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका रूल 2। अब आगे बढ़ते हैं। रूल 3 हमारा है इंट्रोगेटिव वर्ड्स के, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक। यदि वाक्य प्रश्नवाचक है तो हैज या हैव को वाक्य के प्रारंभ में लिखते हैं, वाक्य के प्रारंभ में लिखते हैं। जैसे हैज या हैव पहले आएगा, उसके बाद आपका नाउन आएगा प्लस V3 मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर अदर जो भी है वो आएगा, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ इसका। जैसे एग्जांपल 1, जैसे मैं बोलती हूँ क्या वह सुबह पहुंच गया होगा, या क्या वह सुबह पहुंच गया है। होगा मैं नहीं बोल सकती, होगा इसलिए नहीं बोल सकती क्योंकि अगर मैं होगा बोल रही हूँ मतलब मैं फ्यूचर टेंस में या भविष्य काल में जा रही हूँ। अगर मुझे प्रेजेंट टेंस की बात करें तो मैं ये बोलूंगी क्या वह सुबह ही पहुंच गया है। जब भी हम इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक की बात करते हैं आखिरी में ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में लगता है। अब मैं इसको कैसे लिखूंगी इंग्लिश में, क्या वह सुबह ही पहुंच गया है, तो मैं क्या बोलूंगी क्या, जैसे ही मैं बोली मतलब ये समझ में आ गया कि ये प्रश्नवाचक है, और प्रश्नवाचक है मतलब या तो हैव या हैज सामने लगेगा। अब ये हैव या हैज सामने लगेगा तो हैव लगेगा कि हैज लगेगा, ये कैसे समझ में आएगा, हमारे कर्ता से। कर्ता मतलब वह, अगर वह पहुंच गया है मैं बोल रही हूँ मतलब मैं किसी मेल की बात कर रही हूँ। अगर मैं मेल की बात कर रही हूँ तो मैं वह के जगह क्या लगाऊंगी, ही, और ही शी इट के साथ क्या लगता है, हैज। तो यहाँ क्या आ जाएगा, हैज ही रीच्ड इन द मॉर्निंग। हैज ही रीच्ड मतलब क्या वह पहुंच गया है, कहाँ पहुंच गया, कब पहुंच गया, हम बात कर रहे थे सुबह, तो हैज ही रीच्ड इन द मॉर्निंग, क्या वह सुबह पहुंच गया है, ये हम बोल रहे हैं तो हम इसको ऐसे लिखेंगे।
दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। क्या रमेश ने परीक्षा पास कर ली है? तो मैं क्या बोलूंगी, क्या मतलब आपको हेड या हैज लगाना है, ये समझ में आ गया। रमेश मतलब जब भी हम किसी का नाम लिखते हैं तो हम उसके साथ हैज लिखते हैं, ये आपको याद रखना है, ही शी इट। और अगर हम किसी कर्ता का नाम लिख रहे हैं उसके साथ हम हैज लगाएंगे। तो क्या की जगह, क्योंकि रमेश के साथ हैज लगेगा इसलिए हैज बाहर जगह, हैज रमेश। अब पास्ट का थर्ड फॉर्म है पास्ट, 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 तो थर्ड फॉर्म लिखेंगे पास्ट, उसके लिखेंगे पास्ट द एग्जाम। ये हो गया, हैज रमेश पास द एग्जाम, क्या रमेश ने परीक्षा पास कर ली है। तो आखिरी में अब जब आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो इसे ये दो चीजें होगी। एक तो आप जैसे ही इसको पहले लिखोगे, अगर आप इसको पहले लिख रहे हो तो आपको इसको हमेशा एच कैपिटल लिखना है, हैव रहे या हैज रहे। जैसे आप इसको हैज बाहर लाओगे और क्वेश्चन मार्क लगाओगे, इसका मतलब ये कंफर्म हो जाता है कि आप प्रश्नवाचक वाक्य या इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख रहे हो। तो ये हो गया आपका रूल 1 2 3, जिससे आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।